हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल अपन बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस की। और मैंने बताया था कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है प्लांट में डिफरेंट टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। इसमें डाइकोट एम्ब्रियोजेनी और मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी के फॉर्म में इसको जानते हैं। फर्स्ट अपन बात कर रहे थे डाइकोट एम्ब्रियोजेनी की। देखिए, डाइकोट एम्ब्रियोजेनी में जो जाइगोट होता है वो सबसे पहले दो सेल में डिवाइड होता है, बेसल सेल और टर्मिनल सेल। बेसल सेल नीचे की तरफ होती है, टर्मिनल सेल ऊपर की तरफ होती है। बेसल सेल जो होती है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, टर्मिनल सेल उसके अंदर जो है ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो इस तरह से दो पार्ट में ही डिवाइड हो जाता है। अब दोनों के अंदर हम अलग अलग पढ़ेंगे। वैसे दोनों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो साथ साथ ही चलता है, बट हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए दोनों को अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। पहले अपन बात करेंगे बेसल सेल की। बेसल सेल के अंदर देखिए ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं इसके अंदर, और ट्रांसवर्स डिवीज़न होने से 5 to 6 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। 6 to 10 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। 6 to 10 सेल यहाँ पर बन जाती है, और ये 6 to 10 सेल जो है ये आगे चलकर एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेती है, जिस फिलामेंट को हम सस्पेंसर के नेम से जानते हैं। इसलिए ये जो सेल होती है बेसल सेल, इस बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर क्या करती है, सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर दैट इज़ द लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल की तरफ होती है उसे हम जो है माइक्रोपाइल की तरफ जो होती है उसको हम सस्पेंसर सेल के नेम से जानते हैं। और जो सेल जो होती है और दूसरा कौन सा सुनाएगी वो? और दूसरा गजबन वाला नहीं तो कौन सा सुनाएगी फिर? चलो सुना दो, मछली जल की रानी है। इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, अब जाओ बाय कर दो। बाय। आप भी जाओ, बाय करो, जाओ बाहर खेलो, जाओ। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि ये बेसल सेल किस तरह से डेवलप्ड होती है। देखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेल है, और ये एम्ब्रियो सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है। नीचे वाली बेसल सेल बनाती है और ऊपर वाली टर्मिनल सेल बनाती है। बेसल सेल के अंदर डिवीज़न होता है और इससे ये सेल्स बन जाती है। इसमें नीचे वाली सेल जो है एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और इस सेल को हम ऑस्टेरियम सेल भी कहते हैं, जो कि जो एंडोस्पर्म है उसकी वॉल से जुड़ी हुई रहती है। और ये जो इसकी जो टर्मिनल सेल से जुड़ी हुई रहती है उसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। हाइपोफाइसिस सेल ये आगे चल के रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। ये इस तरह से नज़र आती है। जब हम एम्ब्रियो सेक के अंदर देखते हैं तो ये ऑस्टेरियम जो है इस वॉल से अटैच रहती है, और बीच में ये टर्मिनल सेल जो है बीच में इस तरह से फ्लोटिंग करती हुई हमें नज़र आती है। तो इसी चीज़ को अपन देखते हैं इसमें। द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर सेल इज लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज ऑफन क्वाइट लार्ज एंड वैक्यूलेटेड, इट इज़ द कॉल्ड ऑस्टेरियम। जो नीचे वाली सेल होती है बड़ी हो जाती है और उसमें एक वैक्यूल बन जाती है, और इसी को ऑस्टेरियम सेल के नाम से जानते हैं। सस्पेंसर इट्स मीन फॉर द पुशिंग यंग एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। द हेड ऑफ द सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस। जो सस्पेंसर होता है उसका ऊपर वाली जो सेल होती है जो कि एम्ब्रियो से जुड़ी हुई रहती है, जिसे हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। इट इज़ लेटर गिव राइज टू रूट कैप, आगे चल के रूट कैप बनाती है, और रेडिकल का भी कुछ पार्ट बनाती है। रेडिकल और प्लूमिल तो आप जानते हैं, दो पार्ट। जब एम्ब्रियो जब सीड जर्मिनेट होता है तो दो पार्ट होते हैं, नीचे की तरफ रेडिकल बनता है और ऊपर की तरफ जो है प्लूम्यूल बनता है।
अब बात करते हैं अपन टर्मिनल सेल की। टर्मिनल सेल के अंदर कैसे डिवीज़न होता है। देखिए टर्मिनल सेल ऊपर वाली सेल होती है। यहाँ से एक बार आप पूरा समझ लीजिए इसको, उसके बाद में फिर अपन रीडिंग लगा लेंगे इसकी। ये जाइगोट है, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, बेसल सेल और ऊपर वाली टर्मिनल सेल। बेसल सेल हमेशा बड़ी बनती है और टर्मिनल सेल साइज़ में छोटी बनती है। बेसल सेल में फिर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं जिससे 6 to 10 सेल बन जाती है। नीचे वाली सेल को, इस पूरे को हम जो है सस्पेंसर के नेम से जानते हैं। इसमें नीचे वाली जो सेल होती है उसको ओस्टेरियम कहते हैं और ऊपर वाली जो सेल होती है उसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसी दौरान इसमें भी एक वर्टिकल डिवीज़न हो जाता है जिससे 2 पार्ट में डिवीज़न आती है। वर्टिकल डिवीज़न होने के बाद में ट्रांसवर्स डिवीज़न हो जाता है और ट्रांसवर्स डिवीज़न होने के बाद में फिर आगे और डिवीज़न हो जाता है, यानी 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है और 4 से फिर 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें जो ये ऊपर वाली जो 4 सेल्स है 1 2 3 4, ये तो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है और नीचे वाली जो 4 सेल है ये रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। आगे इसमें और डिवीज़न होते हैं, 8 से 16, 16 से 32 सेल्स बन जाती है। इसमें ये बाहर वाली जो बाउंड्री बनती है, बाहर वाली, वो इसको डर्मेटोजन सेल कहते हैं। और ये जो बीच वाली जो होती है प्री कैम्बियम वाली होती, ग्राउंड मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती है। डर्म मतलब एपिडर्मिस एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है और ये कॉर्टेक्स वगैरह बनाती है। और ये जो आगे जो बनती है ये जो है आगे चल के प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से इसके अंदर आगे डेवलपमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाली सेल वाला हिस्सा और ये वाली सेल वाला हिस्सा, इन दोनों के अंदर ही जो है तेज़ी से डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होकर ये हार्ट साइज़ की बन जाती है। और ये हार्ट साइज़ में जो ऊपर की तरफ निकलते हैं इनको हम कोटिलिडन कहते हैं। इसका प्लूम्यूल वाला पार्ट इस जगह पे होता है, रेडिकल वाला पार्ट इस जगह पे होता है। कंटिन्यू इनके अंदर डिवीज़न होता रहता है और ये बहुत लंबे हो जाते हैं, दोनों के दोनों कोटिलिडन बहुत लंबे यहाँ पर नज़र आते हैं, बहुत लंबे ये हो जाते हैं, जिसे हम कोटिलिडन के नाम से जानते हैं। और फिर फाइनली ये स्टेज में ये एम्ब्रियो सेक है। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ये एम्ब्रियो इस कंडीशन में आपको नज़र आता है। ये छोटा सा सस्पेंसर है इसका और ये इसका दोनों कोटिलिडन्स हैं, तो इस कंडीशन में आपको नज़र आना शुरू हो जाता है फिर ये। और फिर आगे चलकर आप जानते हो आगे चल के क्या होता है, ये एम्ब्रियो यहीं पर रहता है और ये जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ओव्यूल जिसमें रहता है, जिसे अपन ओवेरी कहते हैं, वो ओवेरी आगे चल के फ्रूट बना लेता है। तो चलिए अब रीडिंग पे अपन आ जाते हैं। क्या हो टर्मिनल सेल में क्या हुआ, इट इज़ द स्मॉल सेल ऑफ 2, दोनों में छोटी होती है, कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ जाइगोट विच इज़ द लाइज टूवर्ड्स द चैलेजल और एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल की तरफ होती है, क्योंकि जो बेसल सेल होती है माइक्रोपाइलेंट की तरफ होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियो सेल, इसी को एम्ब्रियो सेल कहते हैं, बिकॉज इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का सबसे बड़ा पार्ट यही बनाती है आगे चल के। इट फॉर्म्स एम्ब्रियो इन फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, इट अंडरगोज इन 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। पहला 1 ट्रांसवर्स डिवीजन होता है एंड फॉर्म 2 सेल्स। ये वाला डिवीजन होता है, दो में डिवाइड हो जाती है। थर्ड पॉइंट, दिस 2 सेल आर डिवाइड इन 2 टाइम। अब ये 2 सेल जो होती है आगे चल के 2 टाइम डिवाइड हो जाती है एंड फॉर्म 8 सेल। 8 सेल बना लेती है। इट इज़ कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। इस कंडीशन को 8 सेल स्टेज को हम प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। इट हैज़ 2 टायर्स, 2 लेयर इसमें होती है। द टायर्स टूवर्ड्स द सस्पेंसर, सस्पेंसर की तरफ जो होती है, फॉर्म द हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ रेडिकल। ये जो वाली नीचे वाली होती है, ये वाली टायर रूट सिस्टम बनाती है, यानी हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाती है। रूट सिस्टम इसी से बनता है आगे। एंड द टायर टूवर्ड्स द चैलेजल, चैलेजल की तरफ जो होती है, गिव राइज टू प्लूम्यूल, एपिकोटाइल एंड 2 कोटिलिडन्स। ये आगे चलकर प्लूम्यूल बनाती है, एपिकोटाइल बनाती है और 2 कोटिलिडन का फॉर्मेशन करती है। बोथ टायर्स अंडरगोज मैनी डिवीजन, इनमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं। एंड फॉर्म आउटर, बाहर की तरफ डर्मेटोजन बनाती है, मिडिल जो ग्राउंड मेरिस्टेम बनाती है एंड सेंट्रल जो है प्रोकैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। बहुत सारे डिवीज़न यहाँ पर होते हैं
ये बाहर वाली डर्मेटोजन बनाती है, फिर ये वाली ग्राउंड मेरिस्टेम बीच वाली बनाती है, और थर्ड वाली जो अंदर वाली प्रोकेम्बियम का फॉर्मेशन करती है। एंड नेक्स्ट है इसमें कोटिलिडन्स ग्रो वेरी फास्ट। कोटिलिडन्स वाला जो पार्ट है वो बहुत तेज़ी से बनता है। सो द साइड सेल इज़ ग्रो वेरी फास्ट, इनकी साइड जो है बहुत तेज़ी से बनती है। एंड इट फॉर्म हर्ट लाइक स्ट्रक्चर, हर्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरह से, हर्ट लाइक स्ट्रक्चर साइड द सेल एंड डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म 2 कोटिलिडन्स। आगे चल के तेज़ी से डिवाइड होती है और 2 कोटिलिडन ये बनाती है, फॉर्म द मैच्योर एम्ब्रियो, और इस तरह से ये पूरा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है जो इस तरह से इसमें लाइज करता है। अब मोनोकोट में क्या होता है, ये तो डाइकोट का कंप्लीट हो गया। देखिए मोनोकोट में भी सेम वही चलता है, मैंने बताया कि केवल और केवल ये यहाँ तक पूरा ऐसे कैसे चलेगा, इस जगह पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 कोटिलिडन बन रहे हैं उन 2 कोटिलिडन की जगह सिंगल कोटिलिडन यहाँ पर बनेगा। बाकी सारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो पूरा यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए इसमें मोनोकोट, एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मोनोकोट सेल इज़ कंप्लीट लाइक द डाइकोट बट ओनली 1 कोटिलिडन इज़ फॉर्म्ड हियर एट द प्लेस ऑफ 2 कोटिलिडन इज़ नोन एज स्कूटेलम। जो एक कोटिलिडन बनता है उसको हम स्कूटेलम के नाम से जानते हैं, एक ही यहाँ पर बनता है। रिमेन ऑफ सेकेंड कोटिलिडन में बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इपीब्लास्ट। यहाँ पर सेकेंड कोटिलिडन होता है लेकिन वो वेल डेवलप नहीं होता है और उसको हम इपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं इन द ग्रासेज, ग्रासेज के अंदर। एंड हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड कोटाइल आर शॉर्ट। हाइपोकोटाइल और कोटाइल बहुत छोटे हो जाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ स्कूटेलम फॉर्म द कोलोराइजा। इसके चारों तरफ की जो एक्सटेंशन होता है उसको हम कोलोराइजा के नाम से जानते हैं। अराउंड द रेडिकल, जो कि रेडिकल के चारों तरफ होता है। एंड रूट कैप एंड क्लेप्टाइल अराउंड द प्लूमिल, और प्लूमिल के चारों तरफ क्लेप्टाइल यहाँ पर पाया जाता है। तो 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर स्पेशल होती है, कोलोराइजा और क्लेप्टाइल। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ ए कोलोराइजा एंड व्हाट इज़ क्लेप्टाइल, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।